एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपके पास दिख रहा है, ये ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है आपका एम्स का, लेकिन ये एम्स 2024 का है। आपका 24 का ये ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है। इसमें मैं क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो, ये जब आपको बाद में पता चलता है, तो इसलिए अभी आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्वालिफाइंग आपके मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए। इतना तो आपको लाना है, कम से कम इतना क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लेके आना है। दूसरे बात में आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। देन तीसरा नंबर का चीज़ है इसका नेगेटिव मार्किंग। कहने का मतलब मार्किंग स्कीम क्या है इसकी, तो मार्किंग स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको हर एक डाउट छोटा सा बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये आपको दिख रहा है, ये इस टाइप से कुछ प्रॉस्पेक्टस दिखता है। और देखो आपके कौन कौन से एम्स के जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे रायपुर हुआ, दिल्ली हुआ, ऋषिकेश, भोपाल, बठिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, पटना, बिलासपुर, और ये देखो बीबीनगर, नागपुर, रायबरेली, और इसमें एक और देखो, एक भी ऐड हुआ था आपका जम्मू, ठीक है ना। एम जम्मू भी इसमें ऐड हुआ था। तो ये सब तो पार्टिसिपेट करते। अब मैं आपको बताता हूँ पैटर्न के बारे में, एज वेल एज आपका जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में, और आपका एक जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था क्वालिफाइंग कितना लेना वो, और ठीक है ना। और एक नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको आएगा इस चैनल पर। अगर जुड़े रहोगे तो आपको एक वीडियो आएगा, तो उसमें मैं बताऊँगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, या आप बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस से, तो उसके लिए उनका ना सर्टिफिकेट, एक बैलेट सर्टिफिकेट होता है कि इस डेट के बीच में आपका होना चाहिए। तो मैं आपको वो डेट बता दूंगा। तो देखो, अभी आप बनवा के रख लोगे ना मेरा, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। देखो, आप एम्स के अंदर एडमिशन लो या ना लो भाई, अगर आपका बाई चांस ठीक से अच्छा मार्क्स नहीं आया, क्योंकि मैं आपको अगर कट ऑफ बता दूंगा, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ रैंक, तो आपको खुद पता चल जाएगा जनरल के कंपैरिजन में और ओबीसी में कितना कट ऑफ का डिफरेंस पड़ता है। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखने हैं। अब ये कब तक और किस डेट के वैलिड होते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डेट का वैलिड होता है। अदर एग्जाम्स में क्या होता है, कोई भी चल जाता है, बट यहाँ नहीं चलता। वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इसमें हम पैटर्न है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था स्कीम फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच कोर्सेज। सबसे पहले आपका बीएससी ऑनर्स का जो नर्सिंग का कोर्सेज है आपका, ये कॉमन टू ऑल एम्स। तो इसमें जो आपका पेपर का ड्यूरेशन है, तो 1 पेपर ऑफ 2 आवर्स कंसिस्टिंग 4 पार्ट्स। देखो, आपका पेपर 2 आवर्स का होता है, कहने का मतलब आपका 120 मिनट्स होता है आपके पास में, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, 10 क्वेश्चन आपका होता है जनरल नॉलेज का होता है। ये तो किसके लिए है, एम्स जिसको बीएससी नर्सिंग के लिए देना है। और एक चीज़ है, इसके लिए ना केवल गर्ल्स एलिजिबल हैं। अब ठीक है ना, अब कुछ बॉयज़ बोलते हैं कि सर इसके लिए बॉयज़ क्यों एलिजिबल नहीं, तो भाई इसका तो आपको मैं क्या ही रिप्लाई दूंगा। जो यहाँ पे जो एलिजिबल कर रखे हैं वो केवल गर्ल्स हैं। लेकिन आपको अगर एडमिशन लेना है किसमें, कि पैरामेडिकल के कोर्सेज़ के अंदर में, देखो यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है पैरामेडिकल का, ठीक है ना, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। तो इसमें आपको देखो 1 आवर मतलब इसमें क्या आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है ना। 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन ही करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर भी 30 क्वेश्चन होते हैं। और आपका देखो, इसमें दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जिसका देखो या तो पीसीएम हो या पीसीबी हो। तो द कैंडिडेट में आइदर अटेम्प्ट द बायोलॉजी पार्ट और मैथमेटिक्स पार्ट। तो आपको या तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, या आपको या तो अपना पीसीबी अटेम्प्ट करना है, या पीसीएम। सो एक आपको चूज़ करना है। इसके लिए पीसीएम वाला भी एलिजिबल होता है। अब मैं आपको देखो जो बताने वाला था, ये देखो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। ये देखो, सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है। देखो, द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज़ रिक्वायर्ड टू एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज एल बी 50%। तो आपको लेके आना ही पड़ेगा भाई। 50% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% होता है ओबीसी के लिए, और 40% एससी एसटी के लिए। अब ये क्या है, देखो कम से कम देखो आपके एग्ज़ाम में जितने मार्क्स है, कम से कम जैसे 100 का पेपर आपका, तो 50% मतलब कि 50% तो आपको लाना है मिनिमम। आपका अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग मतलब जस्ट क्वालिफाइंग करने का मतलब कॉलेज मिलना नहीं होता है। कॉलेज किससे डिपेंड करता है, कॉलेज डिपेंड करता है आपका क्या कट ऑफ का रहा है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, आपको टारगेट करना 70+ अपना मिनिमम लेके चलना है। क्योंकि अगर कितना भी 70+ तो मार्क्स लेके चलना है, किसके लिए, आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, और 75+ लेके चलना है किसको,
जिसका जनरल कैटेगरी है, तो आपको किसी भी सिचुएशन में पेपर टफ भी आता है या कैसा भी आता है, आप इतने अच्छे से मेहनत करके चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। एम्स दिल्ली हुआ या आपका एम्स जोधपुर हुआ, ठीक है ना। जो आपका SC ST वाले भाई कम से कम 60 तो लेके चलना है, ठीक है ना। अब ये देखो, ऐसा नहीं कि 60 को ही आप टारगेट मान चलो, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सको, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊँ नेगेटिव मार्किंग, देखो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ देखो, ठीक है भाई, देखो आपने कोई भी, ये बात मैं दोनों स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जिसको एम्स नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना है या जिसको पैरामेडिकल के अंदर में एडमिशन लेना है। तो देखो, आपने पेपर लिखा, अच्छे से आप मेहनत करते हो, लेकिन आपको ना वहाँ जाके तुक्के नहीं लगाने। कहने का मतलब जो क्वेश्चन आप पे नहीं बनता है, ठीक है ना, अभी से ये हैबिट बना लेना। अभी से जब आप अपने टेस्ट दोगे, अभी जब आप टेस्ट दोगे, क्योंकि भाई ये ठीक आप एग्ज़ाम है, अभी जब आप अपना टेस्ट दोगे, हर एक टेस्ट, तो उसमें ये चीज़ लगाना है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको छोड़ दो भाई। क्या कर दो? छोड़ दो, ठीक है ना, छोड़ दो उसको, तुक्के मत लगाओ। क्योंकि आपको पता अगर करेक्ट हुआ तो 1 आपका मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हुआ तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आपके अगर 3 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग लगा दिया तो 1 आपको सही को भी गलत करके ले जाएगा वो, ठीक है ना। और आपका अगर कुछ भी आप आंसर नहीं देते तो कोई भी आपको इस मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसको देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर छोड़ दोगे तो भाई उसका मार्क्स तो नहीं कटेगा आपका। एटलीस्ट गलत करने से अच्छा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो उनमें करो, और अपना ना एक्यूरेसी बढ़ाओ धीरे धीरे करके, ठीक है ना। और अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना, अच्छे से टाइम को। और क्या होता है, अभी आपने जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा, जो भी चैप्टर पढ़ा है उसका आप क्या करो, अपना कोई भी बुक उठा लो, कोई PDF उठा लो, जो भी जिस तरह से भी आपके पास वो है। लाइक अगर आपके पास में लिविंग वर्ल्ड आपने पढ़ा, ठीक है ना, लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, NCERT से आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने जो भी नोट्स बनाए हो वो वहाँ से पढ़ लिए। देन उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ें आपको याद होंगी। सेम ऐसे फिजिक्स में जो कंसेप्ट आपने पढ़ा, कोई भी कंसेप्ट पढ़ा तो उसके सिमिलर क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे एक टाइप का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, एक टाइप का क्वेश्चन आपने किया, कि जैसे कि आपने लॉज ऑफ मोशन का किया, सर्कुलर मोशन का किया, रोटेशन मोशन का किया, जिसका भी आपने किया, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जब तक आप 3, 4, 5, 10 जब तक नहीं लगा लोगे, और उसको क्या करो कि वीक के अंदर में, जैसे वीकेंड पे आप एक अपना ऐसा टाइम रखो जिस दिन आपको रिवाइज़ करना है, तो उस दिन पे जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लो, देख लो कौन सा क्वेश्चन आपका फंसा था, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आई होप आपको मेरा चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। सीरियसली चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा अभी से लेके, और जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगा, जब तक आपको एक टॉप कॉलेज के अंदर मैं नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं आपको यहाँ पे अपडेट देता रहूँगा, ठीक है ना। और कोई भी आपको यहाँ पे फेक अपडेट नहीं मिलेगी, हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो जेन्युइन अपडेट मिलेगी, ठीक है ना। और सो बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।